जो बहुत पुराने साथी हैं, हमारे साथ लंबे अरसे से वो जुड़े हुए हैं। और मेरे ही गांव के भाई जयप्रकाश जी, गाना चाचा, साहब सिंह जी, गुरिंदर सिंह नथ जी, भाई मदन लाल जी सारसा, भाई जगदीश राठी जी का आ गया जी, बिल्कुल दिल में छाप रखा जगदीश राठी, चीमा साहब, वीर भान भागली, चीमा साहब, भाई सतीश, भाई परमजीत और भाई महावीर, राजकुमार, भाई अपने ही साथी अपने गांव के, सबको अपने दिल में, राजवीर अपने दिल में जगह देते हुए सब आप और हम इकट्ठे ही हैं। आज सिर्फ मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई सुशील गुप्ता जी हमारे बीच में आए, तो दायित्व एक फर्ज हमारा बनता है कि हम गांव की इस पवित्र भूमि पर भाई का स्वागत करें और इस रूप में करें कि काफिला जो जुड़ता चला जा रहा लगातार, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस के अलायंस के साथ आप पार्टी का, जिस प्रकार से मनदीप भाई ने बताया है, भाई सुखदेव, कि सवाल ना कांग्रेस का है ना पार्टी का, सवाल किसी भी दल का नहीं है, सवाल किसी लोकदल का नहीं है, सवाल किसी बहुजन समाज पार्टी का नहीं है, सवाल किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। सिर्फ दो बातें कहूंगा आप लोगों के साथ में। सवाल सिर्फ है तो हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने का सवाल। सवाल सिर्फ इस बात का कि आपके बच्चों को रोजगार मिले या आपके बच्चों को बेरोजगार करके हिंदुस्तान के सरहदों से पार लगा दिया जाए। सवाल इस बात का कि महंगाई को यहीं पर रोक दिया जाए, इसे कम किया जाए, या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार महंगाई को बढ़ने दिया जाए। जो विकराल रूप आज महंगाई लेती जा रही है उसको बढ़ने दें। सवाल सिर्फ इस बात का। सवाल इस बात का भी है कि किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सवाल इस बात का है कि किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों के ऊपर हमारे ही समाज की बहन बेटियां 2-2 महीने तक न्याय की भीख मांगती रहती, लेकिन न्याय नहीं मिलता। न्याय मिलता तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिलता। सवाल इस बात का कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो रोजगार के लिए हिंदुस्तान में रहना चाहे, पसंद करे, या उसको इस देश की सरहदों से पार कर दिया जाए। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है साथी, सवाल मेरा नहीं है, सवाल सुशील गुप्ता का नहीं है, सवाल किसी बलबीर सैनी का भी नहीं है। सवाल है तो इस बात का है कि किस तरीके से हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी को जो लगातार बढ़ती जा रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस बर्बादी को कैसे रोका जाए। सारे मामले आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है। आजकल जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो भी हमें बताता है। मैं लगातार टेलीविजन डिबेट्स में बोलता रहता हूं, बोला भी, मैं देखता भी कि किस तरीके से हर मुद्दे को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से विपक्षी दलों को खत्म करने का नापाक प्रयास नरेंद्र मोदी करता है। सत्ता पहले भी आई है, सत्ता पहले भी गई है, लेकिन सत्ता का साथ ऐसा घिनौना खिलवाड़ हमने 30 साल का राजनीतिक जीवन में कभी देखा नहीं कि किस तरीके से विपक्ष के एक नेता को, मुख्यमंत्री तक को पकड़ के रात को अंदर ठोक दिया जाता है। किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को रिजाइन देने पर मजबूर किया जाता है। किस तरीके से जो भी ठीक व्यक्ति लगता है, जो लगता है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा है, किस तरीके से ईडी, बीडी, सीडी, पता नहीं क्या क्या लगा करके किस तरीके से जेलों में डाल दिया जाता है। आज हालात ये है कि कहने को इमरजेंसी नहीं है, वो बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, मगर सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी एक हिंदुस्तान के अंदर आपातकाल का जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने बनाया, उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। लोग बड़े शान से कहते हैं कि हमारे बच्चे जाते हैं, बाहर जाते हैं। मैं पिछले जो देख रहा था, इस सरकार का इससे बड़ा निकम्मापन, नाकारापन, नालायकपन कुछ हो नहीं सकता, जो सरकार खुद कहती है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे। मेरा सवाल सिर्फ एक आप लोगों के साथ कि जिस परिवार का नौजवान, जिस प्रकार का भविष्य, जिस परिवार का भविष्य ही बाहर चला जाता है, हम परिवार बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं किस लिए करते हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, जब हम काम करने में लाचार होंगे तो हमारे साथ चलेगा। वही मामला राजनीति का भी आता है। किसी भी देश की राजनीति की विरासत अगली पीढ़ी को दी जाती है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी अगली पीढ़ी की विरासत को खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, नरेंद्र मोदी की नाकाम साजिशों को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन के ऊपर, वो जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना, लगातार उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों को तोड़ा भी है, अल्टी पल्टी भी मरवाई गई है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश की बहादुर जनता जब जागृत होती है, जब हिंदुस्तान का आम जनमानस जाग जाता है,
तब सिकंदर जैसे व्यक्ति को भी हिंदुस्तान के सरहदों से बाहर जाना पड़ा। जब हिंदुस्तान का आम आदमी जागता तब बरतानिया हुकूमत को भी हिंदुस्तान की सरजमी को छोड़ करके जाना पड़ा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज के इस माहौल में केवल इस दृश्य से ना देखें कि हमने कैंडिडेट जिताना है। सवाल एक कैंडिडेट का नहीं, सवाल इस बात का है कि आज किस तरीके से नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान के भविष्य को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। और उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि जब 2024 का हमारा 25 मई का छठे चरण में हमारा चुनाव होना है। मेरी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी यहाँ कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में है। हमारा दायित्व यह है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से जितवा करके भेजेंगे। अगर सब लोग अपने हल्के से जितवा करके भेजेंगे तो भाई नरेंद्र मोदी को बचाने वाला नहीं होगा। और एक बात मैं फिर अंत में कहता हूँ कि इस नरेंद्र मोदी जैसी भयानक, वो शब्द तो मैं नहीं बोलना चाहता गुप्ता जी, बड़ा मामला संगीन हो जाता है और ये तो फिर पट्टे ऐसे हैं कि पीछे लग जाते हैं। लेकिन इस चीज से अगर आप जब तरह की तरफ एक बुरी चीज लग जाती है, राहुल जी की बात को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे याद आ गई है कि ये लोग शब्दों के बाजीगर हैं, शब्दों की हेराफेरी करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि ईडी शक्ति के खिलाफ, सीबीआई शक्ति के खिलाफ और तमाम नकारात्मक काम करना है। लेकिन से पूछना भी चाहूंगा, अगर शक्ति को महिला के साथ जोड़ना अगर तो मणिपुर की महिलाएं का महिलाएं नहीं थी, विधवा को सरेआम नंगा करके मणिपुर की सड़कों पर दौड़ाया गया था। क्या जो महिलाएं, जो साक्षी पहलवान थी, जो विनेश फोगाट थी, जो दिल्ली की सड़कों पर 2-2 महीने तक, और आखिर में हुआ क्या था कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, बड़ी जिल्लत के साथ उनको सड़कों से उठाया गया था। क्या वो नारी शक्ति नहीं थी? या फिर नारी शक्ति वही होती है जो नरेंद्र मोदी कहते दोगला शब्दों की बाजीगरी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज इसके माहौल में हमें हर चीज से बचकर चलना होगा। शब्दों को खुद देखना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। सिर्फ इस बात को लेकर के कि आपका एक वोट हिंदुस्तान की सरहदों को बचा सकता है, आपका एक वोट हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को इस देश छोड़ने पर मजबूरी से बचा सकता है, आपका एक वोट महंगाई के खिलाफ जा सकता है, आपका एक वोट इस हिंदुस्तान की नारी को, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बचा सकता है, आपका एक वोट हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है जो कि नरेंद्र मोदी के साए में लगातार अंबानी और अडानी के गिरफ्त में पल रहा है। अगर इन तमाम चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक मौका हमारे पास है। लोकतंत्र के पर्व को महान पर्व कहते हैं, वाकई में महान पर्व होता है। और वो महान पर्व इसी बात से है कि हम आने वाले चुनाव में 25 मई को यहाँ पर झाड़ू का निशान हमारे सामने है, जहाँ पर हाथ का निशान है हाथ के निशान के सामने, जहाँ पर झाड़ू का निशान है झाड़ू के निशान के सामने हम बटन दबाएंगे और नरेंद्र मोदी को और उसकी तमाम ये जो गठबंधन, जो ठगबंधन किया हुआ है, जो अल्टीमार पलटीमार जिस तरीके से इन लोगों ने चलाया हुआ है, उसको बदलने का प्रयास करेंगे इस वोट के माध्यम से। और अंत में एक बात कहते हुए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम उस विरासत से निकल, उस जगह से निकल कर आए हैं, एक प्रचार सोशल मीडिया पे चला हुआ है आजकल। हरप्रीत चीमा नौजवान साथी मेरा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष आया, मैं स्वागत करता हूं भाई आपका। एक बात आज जो मैं लगातार पिछले 3 दिन से संधू साहब देख रहा हूं और जिसको बताना न साहब बहुत जरूरी है कि एक कैंडिडेट आया भारतीय जनता पार्टी का, हमारा दोस्त है भाई, कोई दो राय नहीं है, उसके साथ एक अरसा काम किया है गुप्ता जी, हमने साथी है बिल्कुल है। लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने एक मुहिम चलाई हुई है कि कांग्रेस के लोगों को, मैं आप भाइयों का, आप पार्टी के भाइयों के लिए बताना चाहूंगा कि मतलब उनकी बातों को अन्यथा न ले। एक उन्होंने प्रचार सोशल मीडिया पे किया हुआ है कि तमाम कांग्रेस जनों को उस भाई का साथ देना चाहिए। नाम नहीं लूंगा कि नाम तो ढेर प्रसिद्धि हो जाएगी। तो किसी का भी जो कांग्रेस का व्यक्ति है, जो कांग्रेस का साथी है, जो कांग्रेस का वर्क करेगा, जिसने जवानी कांग्रेस में लगाई है, जिसका जीवन कांग्रेस से शुरू होता है, वो आदमी इस बहकावे में नहीं आएगा। और जहां तक होगा उनको जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। पूरा इस भाषण के बाद कि आप गांव में आए हैं, ये सहरसा की पावन पवित्र भूमि है और धर्म की भूमि है गुप्ता जी, तो जाहिर तौर पर यहाँ से जो ऐलान हुआ है कभी खाली गया नहीं है और इस बार भी खाली नहीं जाएगा। आपको इस आश्वासन के साथ गांव सहरसा से
आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के मिलेंगे। आपका स्वागत है, तमाम साथियों का धन्यवाद है, और मैं अपने गांव के तमाम साथियों का जो यहाँ पर आए, इस मुहिम में शामिल हुए, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी।